साधुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा जैन समाज। 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 लड़ाई है आगे और लड़ाई है। जय एकता जिंदाबाद। जय एकता जिंदाबाद। जय एकता जिंदाबाद। जैन समाज संतों पे अत्याचार नहीं सहेगा जैन समाज। संतों पे अत्याचार नहीं सहेगा जैन समाज। आगे और लड़ाई है। तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। जियो और जीने दो भगवान महावीर का अमर संदेश। जियो और जीने दो। साधु संतों पे अत्याचार नहीं सहेगा जैन समाज। नहीं सहेगा जैन समाज। जैन साधुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा जैन समाज। जैन साधुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा जैन समाज। दोनों हाथ ऐसे भगवान महावीर का अमर संदेश। जियो और जीने दो भगवान महावीर का अमर संदेश। जियो और जीने दो। वंदे मातरम। वंदे वीरो। वंदे वीरो। वंदे वीरो। भगवान सभी समाज के थोड़ा फील्ड भगवान महावीर स्वामी की जय। महावीर स्वामी की जय। वंदे वीरो। वंदे वीरो। भगवान महावीर का अमर संदेश। जियो और जीने दो भगवान महावीर का अमर संदेश। जियो और जीने दो। जैन साधुओं पे अत्याचार। थोड़ा फील्ड भगवान महावीर स्वामी की जय। महावीर स्वामी की जय। वंदे वीरो। वंदे वीरो। भगवान महावीर का अमर संदेश। जियो और जीने दो भगवान महावीर का अमर संदेश। जियो और जीने। जैन समाज, जैसे अभी अनिल भैया ने बताया, जैन समाज अहिंसा प्रिय समाज है और जैन समाज के साधु साधी जो होते हैं वो बहुत अपरिग्रही होते हैं। वो परिग्रह का पूरी तरह से त्याग करते हैं। उनके पास ना तो धन संपत्ति होती है, ना कोई शस्त्र होता है, ना कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ इस तरह का अत्याचार होना वाकई में बहुत शर्मनाक घटना है। तो सभी से निवेदन है कि जैसा सारे जैन समाज की एक इच्छा है कि उनको पूरा सपोर्ट दिया जाए, उनको पूरी सहायता दी जाए। जैन समाज आप सबके साथ में है, लेकिन शासन से हम इसके लिए बहुत ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और इसीलिए आज ये ज्ञापन दिया गया है। जय जय। जैन समाज एकत्रित हुआ है, क्या मामला था, किस लिए एकत्रित हुआ? विगत दिनों मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जो साधु संतों के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की, रात्रि में विश्राम करते समय और पैसे की मांग की। जैन समाज के साधु संतों के पास पैसा तो रहता नहीं है, लेकिन असामाजिक थे, शराब के लिए पैसे मांगे और फिर उनके साथ मारपीट की, इससे गंभीर चोट आई उनको। इसके कारण उनको दवाखाने में भर्ती भी करना पड़ा। उस संदर्भ में आज पूरे देवास का जो जैन समाज का सामाजिक संगठन है, उसके माध्यम से सकल जैन समाज ने जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश भेजा है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और जहाँ भी हमारे साधु साध्वी विहार करते हैं, जहाँ उनके विश्राम का स्थान रहता है, ऐसी कोई संवेदनशील जगह रहती है तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था की पूरी चिंता की जाए, क्योंकि हम संयम का मार्ग लिए चलने वाले लोग हैं। हमको किसी भी प्रकार से शांति भंग करने का हमारा कोई वो नहीं रहता उद्देश्य, लेकिन फिर भी अगर हमारे साधु संतों के साथ इस प्रकार का अत्याचार होगा तो समाज कभी भी आक्रोशित हो सकता है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी फिर प्रशासन की रहती है। आपका परिचय? मैं नरेंद्र जैन, देवास जिला सामाजिक संगठन का संयोजक। आज जैन समाज सब एकत्रित हो, किस लिए, क्या मामला था, ज्ञापन दिया आज? आप सभी को ये ज्ञात है कि विगत कुछ दिनों पहले जैन संतों पर सिंगरौली में जो हमला हुआ था, उसकी जैन समाज कठोर निंदा करता है। और अभी हम यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें समग्र जैन समाज यहाँ पर उपस्थित है कि वो जो घटना हुई, इस तरीके की घटना आने वाले समय में कभी ना हो। जैन समाज एक बड़ा ही शांति और अहिंसा के संदेश देने वाला समाज है, पर जैन समाज को किसी भी विषय में अन्यथा में ना लिया जाए। यह आंदोलन आज तो शांतिप्रिय घटना थी, ये जो घटना थी, यह आंदोलन आज शांतिप्रिय तरीके से हमने ज्ञापन प्रेषित करा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैन समाज उग्र नहीं हो सकता। जैन समाज अपने आप में एक बड़ा स्थान रखता है भारत की पूरी व्यवस्था में। संतों के साथ में इस तरीके का अत्याचार जैन समाज कभी सहन नहीं करेगा। आज कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देकर हम लोगों ने ये मांग करी है कि जब हमारे जैन साधु साध्वी जी जब यहाँ विहार करते हैं, जब वो कहीं पर जाकर उनका स्टे करते हैं, तो उस समय पर उनकी भरपूर सुरक्षा, पूरी सुरक्षा हो, और ये सुनिश्चित करने के लिए ही हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्टर साहब को अभी हाल ज्ञापन दिया था।